नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं 2023 और 2023 में हम बात करेंगे हमारी दिसंबर की और सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा? देखिए, जो महीने की शुरुआत हो रही है सिंह राशि वालों, वो आपके लिए बहुत अच्छी तो नहीं हो रही है, क्योंकि शुरुआत जो स्टार्टिंग है वो मंथ की, जो पहले 15 दिन रहेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ डर सताता रहेगा, कुछ नेगेटिव होने का डर आपके मन में रहेगा और कुछ ना कुछ चीजें आपके साथ अच्छी नहीं होंगी। कहीं ना कहीं आपने किसी से धन लेना है, किसी से कोई डील की हुई है, उसकी रिकवरी करनी है, कुछ डील भी कैंसिल हो सकती है, पैसे लेने हैं तो पैसे आते आते रुक सकते हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत में जो हो रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। खासकर अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए भी समय उतार चढ़ाव भरा है, उनके लिए भी समय बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर बात करूं वाहन की, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप कोई वाहन तेज चलाते हैं या बहुत स्पीड से चीजों को लेकर जाते हैं, क्योंकि आपका जो स्वभाव है ना, इसमें अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे, कभी तो बहुत नरम, कभी बहुत गुस्सा, इस तरीके की आपकी मन की स्थिति हो सकती है। अगर आपको कोई मेडिकेशन चली आ रही है या आपको कोई बीमारी इस तरीके की है, थायराइड, बीपी या कुछ, तो आपको चेकअप कराने की जरूरत है, क्योंकि उसमें भी आप देखेंगे कि आपको शुगर हो, बीपी हो, इन चीजों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। आपको खाने पीने में खासा परहेज रखने की जरूरत है। इस महीने बहुत अच्छा समय आपकी हेल्थ के लिए नहीं है। और आपको खास तौर पर बात करूं तो वाहन बड़े आराम से चलाना है। कहीं ना कहीं वाहन से परेशानी होती हुई नजर आती है। आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ से मुझे परेशानी आ रही है, एक भी टाइम ठीक नहीं है, कभी कुछ लगा ही हुआ है। इस तरीके की चीजें आपको हो सकती हैं। अगर आपके व्यवसाय की बात करूं, आपकी जॉब की बात करूं, तो कुछ लोगों को जॉब का भी नुकसान हो सकता है। कहीं ना कहीं जॉब में आपको छोड़ना पड़ सकता है इमीडिएटली, या अगर अपना व्यवसाय करते हैं तो भी आपको किसी न किसी हानि उठानी पड़ सकती है। अगर 10 से आगे की डेट देखूं, 10 के बाद, तो 10 के बाद पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता हुआ नजर आता है। आप पैसा कमाने के नए रास्ते तलाश करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं चीजें आप ढूंढ ही लेंगे जिससे आप पैसा बना पाए। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चलेगी, माइंड निरंतर चलता रहेगा। इस बीच रात की नींद जरूर पूरी कीजिए। आपको नींद की डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान रह सकते हैं। तो आप अपनी नींद को पूरे तरीके से देखिए। आगे की बात करूं, 12-13 का जो समय है वो मानसिक संतोष देने वाला आपको है। खाना पीना, खरीदना, बेचना, मौज मस्ती का समय ये रहेगा। और इस बीच में आपको थोड़ा सा तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ये समय 12 के बाद का है, कि जब आपकी चीजों में सुधार आपको देखने को मिलेगा, आपकी चीजें कुछ पटरी पर बैठती हुई आपको नजर आएंगी। आगे की अगर हम बात कर लें तो ऐसा दिखाई देता है कि आपको समय के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट मिलते रहेंगे। जैसे हमें भी, हम कोई चीज करने वाले होते हैं तो हमें पता चलता है ना, ये समय ऐसा है, ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे पैसे नहीं लगाने चाहिए, हमें अभी अपनी चीजों को ठीक से डील करना चाहिए, अभी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, या हमें अभी ये चीजें अच्छे से कर लेनी है। तभी इस तरीके का कुछ इंडिकेट आपके व्यवसाय से रिगार्डिंग, आपकी पर्सनल लाइफ से रिगार्डिंग आपको स्वयं आएगा। उस इनर वॉइस को, उस अंदर की आवाज को आपको सुनना है, वो बिल्कुल सही साबित होगी। 15 के बाद की सिचुएशन बोलूं तो कोई बड़ी गलती आप कर बैठेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, किसी चीज में आप फंस सकते हैं। फॉल्स यानी कि झूठे वादे आपको किसी को नहीं करने। आप जो भी चीज हो सच बोले, जैसा भी हो आप सच का साथ दें, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। 15 के जो बाद का समय रहेगा उसमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है आप किसी महिला की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं, लेकिन आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत बेहतर साबित नहीं होंगी। योग, मेडिटेशन, ये सब चीजें आपको करनी है। इसकी वजह से आपका जो मेंटली परेशानी चली आ रही है, जब हमारे काम नहीं बनते ना तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। तो आप अगर थोड़ा सा योग का, मॉर्निंग वॉक का सहारा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके जो आसपास के लोग हैं वो किसी ना किसी वजह से आपसे दुखी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको कह सकते हैं कि आपकी वजह से हम परेशान हैं, आपने ऐसा किया। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपको सुनने को मिल सकती है।
और सरकारी कामकाज में गति तो आपको निश्चित रूप से मिलेगी। जो 24 से 31 का समय रहेगा उसमें आपकी कुछ परेशानियां समाप्त होंगी। कहीं ना कहीं जो चीजें चली आ रही थी, जिसको लेकर आप थोड़े से परेशान थे, वो सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। और आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, कोई धार्मिक मंदिर की यात्रा कर सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और वहां दर्शन करने के बाद आप अपने आप को बैलेंस फील करेंगे। आप अपनी चीजों को एक नयापन, एक नई एनर्जी के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे और आपके लिए समय आगे का जो होगा वो फिर आपके नियंत्रण में होगा, आपके इच्छा के हिसाब से होगा। अब सिंह राशि वालों, हम ये जान लेते हैं कि आपके लिए जो शुभ डेट्स हैं वो कौन सी है। तो चलिए जानते हैं। तो शुभ डेट्स है आपके लिए 4, 5, 6, 9, 10 और 26, 27 और 31। ये आपके लिए शुभ डेट्स हैं। अब कुछ ऐसी डेट्स जो आपके लिए शुभ नहीं है, 2, 3, 11, 13 और 12 और 19, 20, 21, 29, ये आपके लिए शुभ डेट्स नहीं है। शुभ इन द सेंस कि आप इन डेट्स पर कोई काम अवॉइड कर सकते हैं, तो आप इन डेट्स को अवॉइड कीजिए ताकि आप अपने काम में सफलता प्राप्त कर सके। इन डेट्स पर कुछ चीजें, जैसे कहते हैं ना, डल एनर्जीज या बहुत सारी चीजें अच्छी ना होना, तो ये वो डेट्स हैं, इन्हें आप अवॉइड कर दीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये था सिंह राशि वालों आपके लिए राशिफल। आपके लिए ये महीना बहुत सब कुछ मिला जुला लेकर आ रहा है, लेकिन कामकाज और कामकाज एंड बाकी चीजों के साथ साथ इस महीने आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। इस महीने आपको अपने आप पे ध्यान देना है। वाहन खास तौर पर आपको देखकर चलाना है। मैं आपसे फिर मिलूंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा राशिफल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।